हेलो दोस्तों, मेक माई एसएससी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान के डे 2 है। आज इसमें 25 क्वेश्चंस की बात करेंगे। इससे पहली वाली वीडियो डे 1 में हमने 25 क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस और करेंगे। भौतिक विज्ञान पर हम टोटल 500 क्वेश्चन करेंगे। जो अब तक रेलवे ने पूछे हैं वो सभी क्वेश्चन इसमें हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए कि उसमें यह आवश्यक होना चाहिए कि उसमें प्रत्यास्थता एवं जड़त्व दोनों का गुण हो। SHM दर्शाने वाली प्रणाली में यह आवश्यक होना चाहिए कि उसमें प्रत्यास्थता तथा जड़त्व दोनों का गुण होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए? तो दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हत्था कब्जे से अधिक दूरी पर लगा होना चाहिए। इसका दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए जो उसका हत्था है वो कब्जे से अधिक दूरी पर लगना चाहिए, तब जो दरवाजा है आसानी से खुलेगा। क्वेश्चन नंबर 28, एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहन का ड्राइवर गियर का अनुपात रखता है। यदि कोई ड्राइवर किसी वाहन को किसी पहाड़ी पर चढ़ाता है तो जो गियर का अनुपात होता है 1 के बराबर होता है या उससे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 29, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती हो तो इसका त्वरण है। यदि कोई वस्तु इतनी दूरी तय करती है अर्थात वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती है तो उसका त्वरण अपरिवर्तित है, अर्थात वह एक निश्चित त्वरण से गति कर रही है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रतिरोध R का एक तार N बराबर भागों में काटा गया, फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? यदि मान लीजिए कोई प्रतिरोध R है, उसको एक तार को N बराबर भागों में काटा गया, सभी भाग बराबर हैं तथा उनकी संख्या N है, तो जो उनको अगर जो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो जो संयोजन का प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध होगा R/N² के बराबर होगा। ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, सितारों की दूरी किसमें मापी जाती है? तो सितारों को दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। क्वेश्चन नंबर 32, 1 माइक्रोन बराबर होता है। ये तो लगभग अभी तक की होने वाली सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछी गई है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻⁶। क्वेश्चन नंबर 33, जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो जो जल का सर्वाधिक घनत्व होता है वो 40 डिग्री C पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 34, एक अश्वशक्ति का मान कितना होता है? एक अश्वशक्ति का मान 746 वाट होता है। एक अश्वशक्ति का मान 746 वाट होता है। 35, क्वेश्चन नंबर 35, एक वायुयान की ध्वनि समानता किसके संगत होती है? वायुयान की जो ध्वनि होती है वो 100 डेसिबल के बराबर होती है। यहाँ जो डेसिबल है वह ध्वनि का मात्रक है। ये क्वेश्चंस भी कई बार पूछा गया है कि डेसिबल किसका मात्रक है, तो जो डेसिबल है वो ध्वनि का मात्रक होता है और एक वायुयान की जो ध्वनि होती है वो 100 डेसिबल के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 36, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का द्योतक होता है? जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो इसकी संभावना अत्यधिक होती है। आंधी या तूफान झंझावात की संभावना अत्यधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 37, एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य इसके तुल्य होता है। एक पूर्ण दोलन के दौरान जो सरल लोलक द्वारा जो कार्य किया जाता है वो 0 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्य विस्थापन के बिना संभव नहीं है। क्योंकि एक पूर्ण दोलन में लोलक अपने पुराने स्थान पर पुनः वापस आ जाता है, अतः विस्थापन इसके द्वारा 0 होता है, तो इसके द्वारा किया गया कार्य भी 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 38, प्लांक नियतांक की यूनिट है। प्लांक नियतांक की यूनिट क्या है? प्लांक नियतांक की जो यूनिट होती है जूल सेकेंड होती है। प्लांक नियतांक जूल सेकेंड के बराबर होता है।
क्वेश्चन नंबर 39, एक सुई या पिन जल के पृष्ठ पर किसके कारण प्लावमान होती है? सुई या पिन जल के पृष्ठ पर उसके पृष्ठ तनाव के कारण प्लावमान होती है। पृष्ठ तनाव ही सुई या पिन को किसी जल के पृष्ठ पर प्लावमान करता है। क्वेश्चन नंबर 40, विद्युत शक्ति की इकाई होती है। विद्युत की इकाई यहाँ नहीं पूछा गया है हमसे, यहाँ विद्युत शक्ति की इकाई पूछा गया है। तो विद्युत शक्ति की इकाई वाट होती है। किसी भी शक्ति की इकाई वाट होती है। क्वेश्चन नंबर 41, एक समान संगति वाली एक धातु की गेंद और एक रबड़ की गेंद दोनों एक ही वेग से सामान्य रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती हैं। रबड़ की गेंद तो प्रतिदीप्त होती है और धातु की गेंद प्रतिदीप्त नहीं होती। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रबड़ के गेंद में संवेग अधिक है, अधिक परिवर्तनशील है। तो इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि रबड़ के गेंद में संवेग अधिक है और यह अधिक परिवर्तनशील है, क्योंकि रबड़ और धातु के गेंद में सबसे ज्यादा संवेग परिवर्तन रबड़ की गेंद में होता है। क्वेश्चन नंबर 42, यदि कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो इसका वेग एक समान रहता है। यदि कोई वस्तु एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती है तो अर्थात इसका वेग एक समान है। वेग के साथ साथ उसका त्वरण भी अपरिवर्तित रहता है तथा त्वरण भी समान रहता है। क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा चाहिए। उसके लिए कुल ऊर्जा ऋणात्मक होनी चाहिए। पृथ्वी के पलायन वेग पर हमें धनात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि पृथ्वी के पलायन वेग से कम वेग पर मिसाइल को लॉन्च करना है तो हमें पृथ्वी के पलायन वेग से ऋणात्मक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 44, चावल प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से क्यों पक जाता है? चावल का प्रेशर कुकर में अधिक तेजी से पकने के कारण पानी पर होने वाला दबाव के कारण उसका जो तापमान होता है वो बहुत अधिक हो जाता है, जिसके कारण चावल उबल जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पानी के जमने के बाद उसका घनत्व घट जाता है। पानी के जमने के बाद उसका घनत्व घट जाता है जबकि उसके आयतन में वृद्धि होती है। इसीलिए ठंडी के दिनों में जहां पानी जम जाता है तो जो नल के पाइप होते हैं वो फट जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। रॉकेट रैखिक बल संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। इसमें एक और क्वेश्चन किए थे कि रॉकेट का जो सिद्धांत होता है वो, तो रॉकेट का सिद्धांत न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार होता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 47, तरंगों का तीव्रतानुपात 29:6 है, उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा? यदि तरंगों का तीव्रतानुपात 25:9 है, यदि तरंगों के तीव्रतानुपात 25:9 है तो जो उनके विस्तार का अनुपात होगा वो 5:3 का होगा, अर्थात उनके वर्गमूल के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? न्यूक्लियर त्रिज्या को व्यक्त करने के लिए एंगस्ट्रॉम सबसे उपयुक्त यूनिट है, क्योंकि जो न्यूक्लियर की त्रिज्या होती है वो बहुत छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 49, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? जो इस्पात के गोले में जो पदार्थ की मात्रा उसकी द्रव्यमान होती है। क्योंकि वस्तु का द्रव्यमान हमेशा समान रहता है, उसी द्रव्यमान से किसी और पदार्थ को बनाया जा सकता है जिसका आकार एवं आकृति भिन्न हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 50, द्रव चलित ब्रेक किसके नियम पर कार्य करता है? जो द्रव चलित ब्रेक है पास्कल के नियम पर कार्य करता है। द्रव चलित ब्रेक का नियम पास्कल द्वारा प्रतिपादित किया गया है। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन और किए। क्वेश्चन पहली वीडियो में डे 1 में हमने 25 क्वेश्चन किए थे। इसके बाद वाली वीडियो में हम 50 से बाद वाले कुछ क्वेश्चंस करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।